तो बिल्कुल सेना प्रमुख ने कुछ बड़े बदलाव को लेकर बड़ी बात कह दी है। बिल्कुल अग्निवीर स्कीम में बड़े बदलाव का सेना प्रमुख ने किया ऐलान। बिल्कुल जैसे कि आप जानते हैं, हमारे जनरल उपेंद्र द्विवेदी साहब ने एक अभी कॉन्क्लेव जो है इंडिया टुडे के थ्रू ऑर्गेनाइज की गई, वहाँ पे कई मुद्दों पे खुल के बातचीत हुई। तो ऑब्वियसली उनके सामने ये प्रश्न तो आना ही था पत्रकार की तरफ से, अग्निवीर स्कीम को लेकर के कई सारे पॉजिटिव और कई सारे पॉइंट्स उन्होंने शेयर किए जो कि बहुत अहम है और एक पॉजिटिविटी को भी दर्शाता है कि जो भी बच्चे आर्म फोर्सेस की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनमें एक बड़ी पॉजिटिविटी इससे आएगी, क्योंकि एज फैक्टर को भी लेके उन्होंने बात की, फैसिलिटीज़ को भी लेके बात की और परमानेंसी ग्राफ को भी बढ़ाने को लेके बात की। तो कई सारे पॉजिटिव फैक्टर्स हैं जो हमारे सामने आए, जिनके विषय में आज हम आपसे बात करेंगे। 8 मार्च 2025 को इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में जो है सेना प्रमुख जो है जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी को बुलाया गया। बहुत सारे मुद्दों पे बात हुई, चीन पाकिस्तान को लेके बात हुई, बड़ा डिटेल बड़ा मुखर होकर उन्होंने जवाब दिया, स्ट्रैटेजी बताई। पर इन्हीं के बीच अग्निवीर योजना को भी लेके बात की गई और बात की गई तो उन्होंने कई सारे सुधारों के बारे में बात किया। लोगों की उन्होंने कहा कि बिल्कुल इस एंट्री को लेके अलग अलग राय है, बहुत सारे प्रोस्पेक्टिव बने हुए हैं लोगों को, बट हम ज़मीनी फीडबैक लेकर के उनमें सुधार करने पे और उनको बेहतर करने के लिए सतत प्रयासरत हैं। सेना प्रमुख ने कहा कि अग्निवीर योजना को प्रभावी बनाने के लिए बिल्कुल काम चल रहा है। इसमें अग्निवीरों की छुट्टी हो गई, उनको फैसिलिटीज़ जो हैं उनको लेकर के काफ़ी सारे हम सुधार करेंगे और कहीं न कहीं इसके अलावा जो तकनीकी रूप से अधिक कुशल युवा हैं उनको भर्ती में प्राथमिकता भी दी जाएगी, विचार किया जा रहा है, ताकि जो अग्निवीर हमारे हैं उनको बेहतर और ट्रेंड तरीके से फ़ौज का हिस्सा बनाया जा सके। उम्र सीमा को लेके ही बात हुई थी, 21 से लेकर 23 साल करने और 25 के बजाय 50% करने के विषय में उन्होंने एक पॉजिटिविटी दर्शाई और उन्होंने कहा ये सतत प्रक्रिया है, दिसंबर 2026 में आप इसका पूरा आकलन होगा और आकलन के बाद आपको एक सटीक निर्णय देखने को मिलेगा। इसलिए जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं मैं उनको ये कहना चाहता हूँ बेटा कि आप अपनी प्रिपरेशन में तन मन धन से लगो। इंडियन आर्मी का फॉर्म आ चुका है जिसमें अभी हमने सर्वेयर, ऑटोमेटिक कार्टोग्राफर, आरटी, जेसीओ और रिलिजियस टीचर की बात की और जेसीओ कैटरिंग की बात की और साथ ही साथ जो है एजुकेशन कोर को भी वैकेंसीज आई हैं जो कि परमानेंट कैटेगरी की सारी वैकेंसीज उनको लेकर अपडेट किया। पहले अग्निवीर की भी जल्दी अपडेट आपके सामने होगी, जिसकी अपडेट लेके मैं आपके सामने आऊँगा। मैं कहना बस इतना चाहता हूँ कि देखिए फौज भी इंटरनली थिंक कर रही है उस चीज़ को बेटर लूप में ले जाने के लिए और 2026 में बहुत सारी चीज़ें निर्णायक होंगी, बट जो बच्चे भी तैयारी कर रहे हैं वो बिल्कुल लगे। सेना प्रमुख ने कहा कि टेक्नोलॉजी तेज़ी के साथ बढ़ रही है और मुझे लगता है अग्निवीर जो होंगे वो हमेशा ज़्यादा बेहतर होंगे, ज़्यादा अपग्रेडेड होंगे और जो पुराने लोग हों उनको सिखाना वाकई में टफ है। जितनी नई एंट्रीज होंगी उतना फौज के लिए बेहतर होगा। अग्निवीरों में ऑब्वियसली पोटेंशियल ज़्यादा तो होगा ही, तकनीकों को अपनाने में, तकनीकों को एब्जॉर्ब करके उसको बेहतर ढंग से करने में। एज 21 से 23 साल होगी तो बिल्कुल ये कभी भी बदलाव हो सकता है, ये बिल्कुल निश्चित है। तो इंडियन आर्मी ने टेक्निकल ट्रेड्स के लिए एज लिमिट बढ़ाने के प्रपोजल दिया था और ये बदलाव निश्चित होगा, इस पर एक कन्फर्मेशन है हमारे सामने। अस्थायी कोटा 50% तक, इसके लिए भी उन्होंने कहा कि एक सक्रिय फैसला है और ये फैसला ज़रूर होगा और इस ग्राफ तक हम जाने का प्रयास करेंगे। अग्निवीरों को मिलने वाली छुट्टियों को और फैसिलिटीज़ में भी आपको जो है नॉर्मल सोल्जर के बजाय थोड़ी सी छुट्टी कम हो रही थी, तो इस पर भी कहा कि बड़ा बदलाव देखने को जल्द ही मिलेगा। तीनों ही सवाल बहुत अहम है और जल्दी इस पर कुछ बेहतर अपडेट आपको देखने को मिलेगी जिससे आप प्रॉपर ढंग से रूबरू हो पाएंगे। तो मेरे लाल फॉर्म तो भरना ही है यार और फॉर्म भरने के साथ एक बेहतर तैयारी की भी ज़रूरत है। तो बिल्कुल आप जुड़िए एमकेसी के स्पेशल प्लान के साथ, कॉल करके 9696330033। आर्मी भर्ती वर्दी बैच गारंटीड, हर कैटेगरी की एक स्पेशल बैच, स्पेशल केयर, स्पेशल चीज़ें आपको यहाँ मिलेगी। तो बिना देरी किए आप एमकेसी के साथ जुड़िए और इंडियन आर्मी जाने का सपना पूरा कीजिए। बाकी कोई क्वेरीज हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर डालिए। इस वीडियो को शेयर और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।